एक समय की बात है। सोनपुर गांव में रमन और चमन नाम के दो दोस्त रहते थे। उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि गांव में सब उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। उन दोनों ने मिलकर 1 बीघा जमीन खरीद ली। जहां एक ओर रमन बहुत मेहनती था, वो दिन रात एक करके खेतों पे काम करता। एक मिनट, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। रमन खेतों में हल चलाता, बीज बोता, पूरी शिद्दत से मेहनत करता था। वहीं दूसरी ओर चमन बहुत आस्तिक था। वो बस भगवान की पूजा करता। हे भगवान, ये दुनिया बस आपकी वजह से ही चल रही है। आप बस मुझ पे ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। देखते देखते उनकी जमीन सुनहरे फसलों से भर आई। वो दोनों फसल देख के बहुत खुश थे। जहां एक तरफ रमन की मेहनत रंग लाई, वहीं दूसरी ओर चमन मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रहा था। रमन बोलता है, देखा चमन, हमारी मेहनत रंग लाई। इस बार फसल बहुत अच्छे हुए हैं। हाँ हाँ, मैंने बोला था ना, भगवान चाहे तो क्या नहीं हो सकता। सब उनके कारण ही तो हुआ है। अरे चमन, ये क्या बोल रहे हैं? मेहनत भगवान ने थोड़ी ना की है, मेहनत तो मैंने की। ऐसा मत बोल रमन, इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, सब भगवान ही करते हैं। रमन समझ गया। वो चुप हो गया। फसल बेच के उन्हें अच्छे पैसे मिले। रमन और चमन दोनों ही बहुत खुश थे। घर पहुंच के चमन बोलता है, रमन, इस बार तो पैसे अच्छे आए हैं, चलो दोनों में बराबर का बांट लेते हैं। बराबर का क्यों? सारी मेहनत मैंने की है, तो पूरा तो नहीं, लेकिन ज्यादा पैसा मुझे मिलना चाहिए। तू कुछ भी मत बोल, मैंने दिन रात एक करके भगवान की पूजा की है, तब जाके फसल के इतने अच्छे पैसे मिले हैं। चुपचाप से आधा आधा बांट। देख चमन, ऐसे तो कुछ फैसला होने से रहा। हमें सरपंच जी से मिलना चाहिए, अब वो ही न्याय करेंगे। हाँ हाँ, चल सरपंच जी के पास चलते हैं। फिर दोनों सरपंच जी के पास चले जाते हैं। सरपंच जी के सामने उन दोनों ने अपनी सारी बातें रखी। सरपंच जी सब समझ गए कि मामला क्या है। उन्होंने बोला, देखो रमन चमन, मैं तुम दोनों को एक काम देता हूँ। जो इस काम को पूरा कर पाएगा, उसी के हिस्से में ज्यादा पैसे आएंगे। इन 2 बोरियों में चावल और कंकर दोनों मिले हुए हैं। कल सुबह तक चावल और कंकर अलग अलग करके लाना होगा। जिसने काम सबसे अच्छा किया होगा, ज्यादा पैसे पे हक उसी का होगा। बोलो, तैयार हो तुम लोग? हाँ हाँ मालिक, मैं अपने हक के लिए पूरी मेहनत करूंगा। मुझे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो चाहेंगे तो मेरा हक मुझे जरूर मिलेगा। रमन और चमन दोनों बोरियां उठा के ले जाते हैं। जहां रमन बोरियां अपने घर ले जाता, वहीं चमन बोरियों को भगवान के मंदिर ले जाता है। हे भगवान, आपका आशीर्वाद रहा तो सब संभव होगा। मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप कुछ न कुछ चमत्कार जरूर करोगे। मैं अपनी बोरी यहाँ रख के जा रहा हूँ प्रभु, आप बस सब काम पूरा कर देना। रमन सोचता है, इतने सारे कंकर को एक रात में करना संभव तो नहीं है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। सुबह से रात हो गई। रमन चावल और कंकर अलग कर रहा था। तभी चमन आता है। बाप रे, इतने सारे कंकर तू कैसे साफ करेगा? फालतू का समय क्यों बर्बाद कर रहा? मैं तो सब भगवान पे छोड़ आया हूँ, वो सब कर देंगे। चमन भगवान के लिए बोरी रख के सो जाता है। रात भर जग के रमन ने लगभग सारे कंकड़ चावल से अलग कर लिए थे। चलो, मेरा काम तो हो गया, जल्दी से जाता हूँ सरपंच जी के पास। फिर रमन बोरी लेके सरपंच जी के यहाँ चला जाता। चमन भी अपनी बोरी मंदिर से लेके आ जाता। आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो पहले तुम दिखाओ रमन अपनी बोरी।
मालिक, जितना हो सका मैंने कंकर और चावल दोनों अलग कर दिए हैं। ये रहे मेरे कंकर। ठीक है चमन, अब तुम अपनी बोरी दिखाओ। मुझे देखना है तुमने रमन से ज्यादा कंकर निकाले या नहीं। अरे मालिक, मेरी बोरी में तो एक भी कंकर नहीं होगा और मुझे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया था। मैं अभी बोरी खोलता हूँ। चमन जैसे ही बोरी खोलता है, उसमें जैसे कंकर और चावल मिले हुए थे, ठीक वैसे ही अभी भी हैं। देखा चमन, परिणाम तुम्हारे सामने है। भगवान 2 हाथ मेहनत करने के लिए दिए हैं। मेहनत करोगे तभी भगवान उसका फल तुम्हें देंगे। भगवान भी उसी की सुनता है जो मेहनत करता है, समझे? रमन की मेहनत के कारण ही अच्छी फसल हुई है, इसीलिए लाभ का ज्यादा हिस्सा रमन को ही मिलेगा। चमन, अगर तुम दोनों साथ में मेहनत से काम करोगे तो तुम्हारी फसल और ज्यादा अच्छी होगी और तुम दोनों को और मुनाफा होगा। चमन को समझ आ गया था कि उससे क्या गलती हुई है। उसके बाद चमन भी रमन जितना खेतों में मेहनत करने लगा, जिससे उनके फसल भी दोगुने हो गए और उनका मुनाफा भी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा परिश्रम करनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।